राधे राधे दोस्तों, मैं ज्योति। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो खास आपकी उन छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए है जो ब्लाउज कटिंग के दौरान हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी फिटिंग बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये अस्तर के कपड़े को सेट करते हैं और दोस्तों ब्लाउज का साइज है 40 साइज। हम बनाने वाले हैं 40 साइज का ब्लाउज और जिसमें छोटे छोटे सी बारीकियां आपको बताएंगे कि हमारे ब्लाउज में मिस्टेक क्यों आती है। जब हमारा 40 साइज का ब्लाउज है तो चौथाई हिस्सा 10 इंच हुआ और 10 इंच में आपको 2.25 प्लस करना है तो फ्रंट पार्ट निकल आएगा और 1.5 इंच प्लस करना है तो आपका बैक पार्ट निकल आएगा। कहाँ से? इस तरफ से आपको ये चौड़ाई यानी कि जहाँ से आप सीने की नाप लेते हैं उस चौड़ाई में आपको 2.25 इंच फ्रंट में बढ़ाना है और बैक में 1.5 इंच। और दोस्तों लंबाई में आपको 2 इंच फ्रंट में बढ़ाना है और बैक में 1 इंच बढ़ाना है। तो इसी के तहत चलिए हम नाप रखते हैं। हमको सबसे पहले चाहिए 12.25 इंच का कपड़ा। तो ये देखिए हमारे पास 11.5 है। इसको हमने और खिसकाया और यहाँ से हमने निकाला दोस्तों 12.25 का कपड़ा। इस तरह से हमने अपने कपड़े को सेट किया है। ये देखिए 12.25 के अकॉर्डिंग। और यहाँ से हमने निकाल लिया बाजू के लिए फैब्रिक। और लंबाई में अगर हमारा ये कपड़ा कम पड़ता है तो यहाँ से जो पट्टियां निकलती हैं उससे हम ये कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बेल्ट की नाप कितनी रखनी चाहिए, क्यों हमारी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। अक्सर क्या होता है कि आप कटिंग तो कर लेते हैं और पहनने के बाद यहाँ जो हम बेल्ट बनाते हैं वो ब्लाउज में ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पर एक नए और अलग तरीके से आज आपको सबसे सरल तरीके से बताएंगे। जिनको कटिंग बिल्कुल नहीं आती है वह जरूर एक बार इसको देखें। तो ये हमारा 40 साइज का है और 14 यानी कि 40 इंच लंबाई का बनना है। तो हमने यहाँ पे रखा है 16 इंच यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हम सीधी मार्किंग कर देंगे ताकि हमको ये पता चले कि कपड़ा हमने कितना लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड कर देंगे। इसको अगर हम पहले से ऐड कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने आधा इंच आई हुक का मार्जिन पहले से ही ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीने का नाप रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीने का नाप रखेंगे 10.25। ठीक है, 10 इंच तो चौथाई हिस्सा हो गया और सवा यानी कि 0.25 हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड की है, जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं ब्लाउज में जो गुंजाइश रखी जाती है हल्की सी कपड़े को फोल्ड करने के लिए, वो तो वो हमने यहाँ पे 10.25 रख दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर साथ ही साथ हम मार्जिन भी ऐड करेंगे, जिसको बहुत से लोग बोलते हैं कि कपड़े में जगह रख दीजिएगा। तो हमें कभी ढीला करना हुआ कभी टाइट करना हुआ तो कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पे कितना ज्यादा लेना चाहते हैं। तो हमने तो दोस्तों यहाँ पर 1.5 इंच रखा है। ये देखिए, क्योंकि हमने 2.25 लिया था तो इसीलिए लिया था कि वो 1.5 इंच मार्जिन निकल आएगा। और अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीधी लाइन दोस्तों खींची है। फिटिंग कमर की यहाँ पर हमने नहीं दी है, क्योंकि जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और टक्स लगाएंगे तो हमारे कमर की और बेल्ट की फिटिंग निकल आएगी। अब हमको क्या करना है, गले की चौड़ाई रखनी है और कंधे की चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं शोल्डर, उसकी चौड़ाई हमको रखनी है। तो गले की चौड़ाई हम दोस्तों रख रहे हैं 2.5 इंच। देखिए बहुत ही सरल है, एक बार बस आप वीडियो पूरा देखिए, आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये हो गया 2.5 इंच। तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 3 इंच हो गया दोस्तों। आई हुक का मार्जिन मिला के गले की चौड़ाई 3 इंच निकल आई। ठीक, अब शोल्डर हम रख रहे हैं 3 इंच। ये देखिए, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का हमारा कपड़ा हो गया 6 इंच का। तो एक मेथड याद रखिए कि 6 इंच हमने ये ले लेना है तो हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं। अब हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है। ये प्रोसेस दोस्तों जरूर कर लिया करें, इसमें आलस न किया करें। इस तरह से हमने यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर दिया। ठीक है, आधा इंच। अब बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, फ्रंट वाला आर्म होल बैक वाले आर्म होल से आधा इंच कम रहेगा लंबाई में। तो हम ये रख रहे हैं 6 इंच का, फ्रंट वाला हमने रखा 6 इंच का। ठीक है, तो हमने ऐसे ही यहाँ पर लाइन खींच दी। ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक भी हमने लाइन खींच दी।
ये निकल आया हमारा। अब कॉर्नर तो चौकोर हिस्सा तो हमारा बन गया है, लेकिन हमें इसमें गहराई भी तो देनी है। तो ये हमारा 1 इंच है। 1 इंच में हमने यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट कम कर दिए हैं, यानी कि 1.25 इंच कर दिया है। तो हमने यहाँ पर कम किए हैं 2 डंडी। ध्यान से देखिए 2 डंडी हमने इसमें कम कर दी है। तो हो गया हमारा 1.25 इंच और निशान हमने ऐसे लगा दिया है। अब यहाँ पर कितने से हमें गोलाई देनी है कि हमारा ब्लाउज बहुत अच्छा है, तो दोस्तों 3 इंच से आपको गोलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच यहाँ किया और 3 इंच हमने यहाँ किया। और इनको देखिए इस प्रकार से आप गोलाई दीजिए, आपका बहुत ही आराम से आर्म होल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया। बहुत सिंपल से मेथड से आप इसे चुटकियों में बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे गला। गला बनाने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। क्या होता है दोस्तों, अगर हम ये शोल्डर की सिलाई की लाइन खींच देते हैं तो जो हम गले की लंबाई रखते हैं इसमें हमें बाद में कोई अंतर नहीं आता, ना ही हमारा गला फैलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अंतर हो जाता है। अगर हमने यहाँ से अंतर लिया तो जो हम सिलाई में कपड़ा दबाएंगे उससे हमारा गला छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सिलाई तो यहीं से है। अगर हमने नाप यहाँ से ले ली है तो सिलाई के समय कपड़ा हमारा छोटा बड़ा गला हो जाएगा, तो घूमने लगता है गला। तो हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद से हम गले को मार्क करेंगे। तो 6.5 इंच हमने यहाँ पर गले की लंबाई रखी है। ये देखिए अब यहाँ पर भी हम 2.5 इंच की नाप रखेंगे और एक चौकोर बॉक्स बना देंगे। ठीक है, ये हमने इस प्रकार से बना दिया और इसमें भी हम गोल शेप देंगे। कैसे? यहाँ पर हमने 2 इंच रखा और यहाँ पर भी हमने 2 इंच रखा और दोस्तों इस कॉर्नर में हम आधा इंच रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने आधा इंच रखा है और इस प्रकार से हमने यहाँ पे राउंड शेप किया। तो आप देखिए हमारा गला यहाँ पर बन गया। अब दोस्तों आपको बताते हैं बेल्ट का मेथड, किस प्रकार से आप बेल्ट निकालेंगे। तो दोस्तों 32 से 40 तक 40 में हमें 2 इंच की बेल्ट अच्छी लगती है देखने में। ठीक है, फिर अपनी अपनी पसंद के हिसाब से होता है। तो 32 से 40 तक में 2 इंच की बेल्ट बहुत ही परफेक्ट लगती है और उसके बाद जो हैवी साइज होती है वहां पर दोस्तों 1.5 इंच की बेल्ट अच्छी लगती है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इस ब्लाउज को मान लीजिए नहीं पता है कि कहाँ से बेल्ट निकालनी है। तो हमारा ब्लाउज कितने पे बन के तैयार होना है दोस्तों? 14 इंच पे। ठीक है, 14 इंच पे तैयार होना है तो 2 इंच की हमको बेल्ट रखनी, तो हमने क्या करना है 12 इंच कर दिया, 2 इंच हमने माइनस कर दिया। अब बेल्ट हमारी कितने पे बन के तैयार हो रही? 12 इंच पे। तो हम आपसे क्या बोला करते हैं कि जितने भी आपकी बेल्ट बन के तैयार हो रही है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप निशान लगा दीजिए, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में कपड़ा जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में कपड़ा जाएगा। तो हमने 13 इंच पे देखिए निशान लगा दिए, लेकिन ऊपर वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन से नहीं दोस्तों, ऊपर वाली लाइन से हमने 13 इंच में निशान लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट हमारी कितने सिंपल तरीके से निकल आई। अगर आप इस मेथड से बेल्ट निकालेंगे तो दोस्तों गारंटी है हमारी, कभी भी आपकी बेल्ट ऊपर नहीं चढ़ेगी, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता इस चीज की, क्योंकि हमने बेल्ट की चौड़ाई तो ऑलरेडी नीचे निकाल ही दी है ना। उसके बाद हम पफ बनाएंगे अपना। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड में आप सीख पाएंगे। अब हमें क्या करना है, बेल्ट को एक शेप देना है जिससे हमारे ब्लाउज का पफ बहुत अच्छा आए और हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 1.5 इंच निशान लगाएंगे ऊपर की ओर। 1.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया और यहाँ पर हम 3.5 इंच निशान लगाएंगे और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। और ध्यान दीजिएगा मिलाना आपको कहाँ से है, यहाँ से, आई हुक के निशान से। यहाँ सीधा रहेगा आपको, क्योंकि ये कपड़ा तो हमको सिलना है ना, इस तरह से। ठीक है, एक मार्क हो गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर भी दे दीजिए, तभी तो सुंदर लगेगा देखने में। तो यहाँ पे हमने आधा इंच किया और यहाँ पर भी हमने 3 इंच कर दिया और इसको भी हमने कुछ ऐसे मिला दिया। तो दोस्तों देखिए हमारी बेल्ट को तो एक शेप मिल गया। अब चलिए दोस्तों साथ ही साथ आपको यहाँ की फिटिंग की टिप्स भी बता दें कैसे लगानी होती है। तो ये हमारा जो 3.5 का निशान था, इसी निशान से हमारी टक्स जाएगी। लेकिन ध्यान दिए करें, ये जो आई हुक की टक्स हम लगाते हैं इससे आधा इंच दूरी पर आपकी ये वाली टक्स होनी चाहिए, नहीं तो आपके ब्लाउज के पल्ले दाएं बाएं खिसकने लगते हैं और फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का नाप इनका है 40 दोस्तों, तो इनका यहाँ का नाप है 34। ठीक है, यहाँ का नाप नहीं, सॉरी 32 है,
यहाँ का नाप इनका 32 है, भूल गए थे, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। यहाँ पे है इनका 40, यहाँ है 32 और यहाँ है इनका 30, यानी कि देखिए 40, 32 और 30, 3 नाप हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। अब ये 32 का नाप हम यहाँ रखेंगे। 32 का चौथाई हिस्सा 8 इंच होता है, तो 8 हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद ये जो कपड़ा हमारा बचा, इतने ही इंच की हमारी यहाँ पर प्लेट बनेगी, जो हमारी बड़ी वाली प्लेट होती है जिससे हमारा पूरे ब्लाउज का पफ बनता है। तो ये कितना है, वही नाप हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए 2.25 है, वही 2.25 दोस्तों हमको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, अब ऐसे रखे रखे आप इंची टेप को ऐसे मोड़ दीजिए और निशान लगा दीजिए, तो इसका बीचों बीच का निशान मिल गया। अब इसके बीचों बीच के निशान पे आप यहाँ पर 2.25 की एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब इस लाइन से आपको ये पता चल गया तो आपको टक्स कितनी बनानी है। तो ये देखिए, ये तो हो गई हमारी बेल्ट वाली मेन टक्स। इसी से पूरे ब्लाउज को पफ मिलेगा, एक आकार मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हमारी बन गई है। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए आई हुक टक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मेजर टेप को इस प्रकार से रखा है और इसका लिया हमने सेंटर मार्क, यानी कि बीचों बीच का हिस्सा, और निशान लगा दिया है। जैसा कि अभी अभी आपको बताया है कि आधा इंच इससे कम होना चाहिए, तो ये मार्क हमारा 3.5 इंच का था, तो यहाँ पर हमारा मार्क 3 इंच का हो गया है। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं कि आधा इंच का यहाँ पर अंतर आ चुका है और यहाँ पर हमने सीधी लाइन खींच दी है। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा आधा इंच, यानी कि 0.25 यहाँ, 0.25 यहाँ, और इस प्रकार से इसमें हम लाइन कर देंगे। यही दोस्तों हमारी सिलाई हो जाएगी। अब हम दोस्तों बनाएंगे साइड वाली टक्स, और इसी साइड वाली टक्स की वजह से ही हमारे ब्लाउज के आर्म होल सिलते समय छोटे बड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हम आपको टिप्स बताएंगे। तो यहाँ पर कटिंग वाले हिस्से में हमने 1.5 इंच का निशान रखा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की ओर आपको 6 इंच पे निशान लगाना है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में लगाना है, तो एक छोटा सा टिप्स और देख लीजिए। यहाँ जो हमने 3 इंच खर्च किया था, यहीं से हमने 3 इंच और लगा दिया है, तो ये हमें एक डॉट मिल गया है यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए। तो देखिए मित्रों, ये हमारा निशान आ चुका है और यहाँ से यहाँ हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये तो हो गई हमारी साइड टक्स। ठीक है, ये हमारी साइड टक्स हो गई और इसमें हम आधा इंच का कपड़ा सिलाई में खर्च करेंगे इस प्रकार से। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हम यहाँ पे आधा इंच कपड़ा खर्च करेंगे, इसकी वजह से ये पल्ला हमारा हल्का सा छोटा हो जाएगा और इसी कारण की वजह से यहाँ पे जो हम बैक पार्ट में आर्म होल बनाएंगे वो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो फिर इन दोनों को बराबर रखने में हमें उसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो इसी के लिए हम उस वाले आर्म होल को, बैक आर्म होल को आधा इंच बड़ा बनाएंगे, तो हमें ये कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं आर्म होल टक्स। तो दोस्तों इसमें भी एक छोटे छोटे से टिप्स आप याद रखिए कि अगर हमने सही जगह पे आर्म होल की टक्स नहीं बनाई तो हमारा ये जो ब्लाउज का गला का हिस्सा है ऊपर की ओर खिंचने लगेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से बनाना है। ये जो नोक है आपकी, इसी नोक से आपको टक्स रखनी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस नोक से यहाँ कहीं से इस तरफ से टक्स बनाएंगे तो ये गला आपका भागने लगेगा यहाँ वहां। तो हम क्या करेंगे, इस नोक पे हमने मेजर टेप को ऐसे रखना है और इसकी डायरेक्शन जो मेन टक्स है, इसकी डायरेक्शन में आपको ऐसे सीधी लाइन खींचनी, वो भी 3 इंच की। ठीक है दोस्तों, 3 इंच की हमने यहाँ पर लाइन खींच देनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1.25 इंच कपड़ा खर्च करना है, लेकिन 1.25 इंच कैसे, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आर्म होल टक्स यहाँ पर बन चुकी है। तो हमारा ये 40 साइज का फ्रंट पार्ट दोस्तों कंप्लीट हुआ है। चलिए अब हम आपको बैक पार्ट बताते हैं, और ये है हमारा बैक पार्ट। अब इसमें हमको क्या करना है, आधा इंच माइनस करना है। ये हमारा 6 इंच था, अब हमारा होगा 5.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर हमको आई हुक का मार्जिन नहीं देना है। तो ये तो हो गया हमारा 5.5 इंच का। ठीक, साथ ही साथ हम लंबाई को भी मार्क कर लेंगे, कितनी मिल रही है, 14 इंच का बनना है, 15 हमको चाहिए। देखिए एक पट्टी हमारे पास एक्स्ट्रा है।
तो इसको हम कट कर लेंगे और इसी पट्टी को हम बाजू की ओपनिंग में जोड़ देंगे तो हमारी बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गले का नाप रख लेंगे। 2.5 इंच हमारा गला है, गले की चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं वो हमने निशान लगा दिया। इसी के साथ ही हम आधा इंच का शोल्डर भी यहाँ पर डाउन कर देंगे। तो ये हमने आधा इंच का शोल्डर झुका दिया है। अब हम क्या करेंगे, सीने का नाप रखेंगे। 10 इंच यानी कि 40 का चौथाई हिस्सा 10 इंच सीने का नाप है, वो हमने निशान लगा दिया। इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। फ्रंट पार्ट में हमने 10.25 रखा था, लेकिन यहाँ पर हम 10 ही रखेंगे। 30 इंच की कमर है, 30 इंच का चौथाई हिस्सा होता है 7.5 इंच। 7.5 से हमने यहाँ निशान लगा दिया और पीछे के पल्ले में हमें प्लेट लगानी होती है, तो उसके लिए हमें 1 इंच कपड़ा देना होता है। तो ये हमने 1 इंच कपड़ा यहाँ पर और दे दिया है और इस प्रकार से हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है। अब हमें वो कपड़ा ऐड करना है जिससे हम बाद में ब्लाउज ढीला या टाइट कर सकते हैं। तो क्या है, हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है, आप थोड़ा और ज्यादा देना चाहें तो दे सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब जैसे कि हमने अभी अभी आपको बताया था कि फ्रंट वाले से बैक वाला आर्म होल आधा इंच ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो जो साइड टक्स हम लगाते हैं वो हमारे पल्ले को छोटा बड़ा कर देती है। तो फ्रंट वाला रखा था हमने 6 इंच का, तो ये हम रख रहे हैं दोस्तों 6.5 इंच का। आधा इंच हमने इसको बढ़ा दिया है। 6.5 इंच हमने इस प्रकार से निशान रख के ऐसे लाइन खींच दी है। ठीक है, अब इसमें भी हमें गहराई देनी है। यहाँ पर हमने 1.25 इंच की दी थी, तो यहाँ पर हम देंगे 1 इंच की। एक भी पॉइंट कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच इस प्रकार से मार्क कर दिया है और 3 इंच यहाँ और दोस्तों 3 इंच यहाँ। और इस प्रोसेस में आप इस प्रकार से गोलाई यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कितने सरल तरीके से आपका बैक आर्म होल निकल आया है। अब हमको क्या करना है, गला बनाना है। तो दोस्तों, गला बनाने से पहले आपको यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट लगाना होगा, यानी कि कंधे जो एक दूसरे से ये कंधे जोड़े जाते हैं, इन दोनों में जो सिलाई लगती है उसका हम निशान पहले से लगा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिचिंग लाइन। इस निशान के बाद हमारे गले की लंबाई परफेक्ट निकलती है दोस्तों, क्योंकि इस निशान से थोड़ी चौड़ाई में अंतर आ जाता है। यहाँ से यहाँ हमने 11 इंच की लंबाई रखी है और यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई हम बढ़ा देंगे। यहाँ 2.5 थी दोस्तों, तो यहाँ हमने 3.5 कर दिया है। 1 इंच हमने यहाँ पर चौड़ाई को बढ़ा दिया है और यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम देंगे एक राउंड शेप इस तरह से। ये देखिए, हमारा गला बन गया। ये गला दोस्तों उतरते नहीं है। अगर हम इस प्रोसेस से गला बनाते हैं तो देखिए यहाँ फैल गया है, यहाँ पर सिकुड़ गया है, तो ये गला कंधे में बहुत सी सेट होके बैठ जाते हैं और गला उतरता नहीं है। तो दोस्तों, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हमारा हो गया है। इसी बैक पार्ट में एक टिप्स और देना चाहेंगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर सलवटें आ जाती हैं पहनने के बाद, ब्लाउज नोक बनाने लगता है, या फिर हम हाथ ऊपर करते हैं तो यहाँ से हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इस छोटी सी समस्या के लिए छोटा सा टिप्स लीजिए। यहाँ लंबाई में जहाँ कमर में आप सिलाई लगाते हैं वहां पर आधा इंच का निशान लगा दीजिए और वो आधा इंच का निशान आप टक्स के यहाँ तक ले जाएंगे। लेकिन टक्स तो दोस्तों अभी बनाए नहीं हम लोगों ने, तो पहले टक्स बनाते हैं, फिर वो निशान हम टक्स तक लेके आएंगे। तो टक्स कहाँ बनाएंगे, ये जो हमारा शोल्डर है, इस शोल्डर का बीचों बीच का हिस्सा हम निकाल लेंगे। ये देखिए, शोल्डर का हम बीचों बीच का हिस्सा निकालेंगे इस तरह से। अब इस निशान से यहाँ तक की दूरी नापेंगे। ये देखिए, जो भी दूरी निकल के आएगी वही आप यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद 1 इंच टक्स वाला मार्क कर देंगे। अब इनके बीचों बीच दोस्तों आप 5 इंच की या 5.5 इंच की लाइन खींचिए। तो हमने खींची है 5.5 इंच की खींची दोस्तों हमने। अब इसमें आप क्या करेंगे, 2 इंच सीधी लाइन रखेंगे और उसके बाद तिरछी लाइन रखेंगे। 2 इंच सीधी लाइन रखने से क्या होता है कि ब्लाउज की ये 2 इंच हमारे सीधे हो जाते हैं और पीठ में एकदम सेट हो जाते हैं। जैसे कि फ्रंट पार्ट में 2 इंच की बेल्ट सीधी होती है, इसी प्रकार से यहाँ बैक में भी 2 इंच हमारा सीधा हो जाता है। तो पूरे राउंड फिगर से हमारा ब्लाउज एक कसाव पकड़ता है और हाथ ऊपर करने से ऊपर की ओर खिंचता नहीं है। और इसी प्रोसेस में इसके बाद भी अगर किसी का ब्लाउज ऊपर की ओर खिंच रहा है तो उनको क्या करना है,
यहाँ साइड में आधा इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है और यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन खींचनी है। और जब आप कटिंग करेंगे तो इस कपड़े को काट दीजिएगा। जैसे आप सिलाई करते हैं उसी प्रोसेस में आप सिलाई करिएगा दोस्तों, तो आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट बैक पार्ट 45 का यहाँ पर हो गया है और ये है कपड़ा बाजू के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बाजू भी आपको बताते हैं। हमने कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड किया, 2 भाग में हो गया और फिर हमने इसे 4 भाग में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, ये हमारा हो गया 4 भाग में और बाजू बनेगी दोस्तों 7 इंच की। कपड़ा लेंगे हम 8 इंच का। ये देखिए, हमने कपड़ा लिया है 8 इंच का, बाजू बन रही है 7 इंच की। ठीक, अब हमने 8 इंच का कपड़ा ले लिया है 7 इंच की बाजू के लिए। अब हमको क्या करना है, आधा इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन निकालना है, आधा इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन निकालना है। ठीक है, हमने सिलाई के मार्जिन निकाल दिए, यानी कि 3 लाइनें हमने खींच ली हैं। अब हमें क्या करना है, एक लाइन और खींचनी है जिससे हमारी बाजू को गहराई मिलती है। वो होगी दोस्तों 4 इंच की। ये देखिए 4 इंच की हमने यहाँ पर लाइन बनानी है और इस तरह से खींच देना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मेजर टेप को ऐसे उठाएंगे, आखिरी वाली लाइन पे 1 इंच, ठीक, दूसरी वाली लाइन पे 4.5 इंच और तीसरी वाली लाइन पे दोस्तों 7.25 इंच। ठीक, 3 निशान मिल चुके हैं, 1 इंच, 4.5 इंच और 7.25 इंच, और इनको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हो गया। अब हमारे बाजू को ये गहराई मिल चुकी है। अब हम ओपनिंग का भी मार्क कर देंगे दोस्तों। तो ओपनिंग है 5 इंच और उसकी मार्जिन है 1 इंच की, यानी कि जिसे हम गुंजाइश बोल सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, वो गहराई देनी है जो हमें फ्रंट पार्ट में जोड़नी है। जब हम बाजू जोड़ते हैं तो फ्रंट पार्ट में हमारी बाजू की अलग गहराई होती है, बैक पार्ट की अलग होती है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की गहराई भी ऐड करेंगे। एक निशान ये है, एक निशान ये है, यहाँ पर एक निशान और तैयार करेंगे। 1 इंच पे हम इस प्रकार से एक निशान और तैयार करेंगे। 3 निशान मिल गए। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच का निशान बनाएंगे और जिस तरह दोस्तों आई यानी कि आंख होती है उसी शेप में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से पतले पतले जाकर के आप इसमें मिल जाओगे, फिर यहाँ से इस तरह से पतले पतले जाकर के आप यहाँ पे मिल जाओगे। तो ये देखिए हमारे बाजू की यहाँ पर गहराई हो चुकी है। तो दोस्तों 40 साइज की 7 इंच की बाजू यहाँ पर बनी है और इसी के अंदर ये देखिए आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट भी हमने बनाया है। तो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।